हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज 5 आ गुड डीड। दिस मीन्स आ गुड डीड मीन्स होता है एक अच्छा काम। ये क्या अच्छा काम है, इसको समझने और जानने की हम कोशिश करते हैं। इट वॉज आ स्टोर्मी नाइट। एक रात बहुत तूफान, आंधी तूफान था। द लाइटनिंग फ्लैश्ड एवरी नाउ एंड देन, मतलब अब और फिर हर जगह बिजली चमक रही थी, बिजली कड़कड़ा रही थी। थंडर ग्रोल्ड एज इफ टू वार्न एवरीबडी टू स्टे इनडोर्स, मतलब इस तरह से बिजली कड़कड़ा रही थी मानो लोगों को वो बता रही हो कि वो अंदर ही रहें, छुपे रहें। पीपल वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर फॉर शेल्टर, मतलब लोग इधर उधर भाग रहे थे शेल्टर लेने के लिए, शरण लेने के लिए। द स्ट्रीट्स बिगिन टू गेट डेजर्टेड, और जो गलियां हैं पूरी तरह से खाली हो गई हैं अब। नोबडी वांटेड टू बी लेफ्ट आउट अलोन इन द वेदर लाइक दिस, मतलब इस तरह के मौसम में कोई भी बाहर अकेला नहीं जाना चाहता था। गंगूराम वॉज प्रिपेयरिंग चपातीज इन हिज हट। गंगूराम अपनी झोपड़ी में चपातीज बना रहा था, रोटियां बना रहा था। ही हैड कम बैक अर्ली फ्रॉम वर्क एंड आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम, वो अपने काम से जल्दी लौटा और कुछ देर आराम करने के बाद हैड गोट अप टू मेक हिज डिनर, उठा अपना डिनर बनाने के लिए। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। ही रिमेंबर द डे when he had lost his family, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसने अपने परिवार को खो दिया था। गंगूराम lived alone, गंगूराम अकेला रहता है। His wife and children had been washed away in the flash floods, उसकी पत्नी और उसके बच्चे पानी की बाढ़ में बह गए थे। He was saved because, वो इसलिए बच गया क्योंकि he had gone to the city to buy the मंथली प्रोविजंस, वो घर का महीने का सामान लेने के लिए, घर का राशन पानी लेने के लिए बाजार गया हुआ था, शहर। ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था, दैट डेस्टिनी हैड पुल्ड हिम अवे फ्रॉम डेथ, उसे नहीं पता था कि उसकी नियति उसे मृत्यु से खींच कर ले आई है। इट वॉज ओनली when his bus reached the village, उसे ये तब पता चला जब उसकी बस गांव के बाहर पहुंची। that the passengers become aware of the tragedy, जब पैसेंजर्स को अवेयर करा गया, जागरूक करा गया इस आपदा के बारे में, उसे तब पता चला। the entire village, पूरा ही गांव, the entire village had been swept away due to the strong currents of the river Mahanadi. The people, cattle and the huts, nothing had survived, मतलब पूरा ही गांव डूब गया उस बाढ़ में। बहुत बड़ी धाराएं महानदी की लोगों को बहाकर ले गई। लोग, वहाँ के मवेशी और झोपड़ियाँ, नथिंग हैड सर्वाइव्ड, कुछ भी नहीं बचा। गंगूराम and 4 other passenger who belong to the same village, उसी गांव के रहने वाले 4 लोग, गंगूराम और अदर लोग, sat by the road side, रोड पर बैठे रहे। not knowing where to go where to do, उन्हें नहीं पता था, नहीं जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, people from the adjoining village came to their rescue, उस गांव से जुड़े हुए दूसरे गांव के लोग आए तो उन्होंने उनकी मदद करी, रेस्क्यू, बचाया उन्हें। विद देयर हेल्प, उनकी मदद करी। लाइफ टुक अ न्यू टर्न फॉर द 5 सर्वाइवर्स, उन 5 के लिए लाइफ ने नया मोड़ लिया सर्वाइव करने के लिए। गंगूराम मैनेज टू सिक्योर अ जॉब एज अ लेबर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, मैनेजर गंगूराम ने एक जॉब शुरू करनी, एक लेबर की, मजदूर की, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम हो रहा था। अ डैम वॉज बीइंग बुल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, मतलब जहाँ पर डैम बना हुआ था उसके दूसरी तरफ उसने अपनी पहाड़ी पर अपना घर बनाया, झोपड़ी बनाई। ही बुल्ड अ स्मॉल हट फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश, उसने दोबारा से अपना पुनः जीवन जीना शुरू करा अपनी झोपड़ी बनाकर। ही वेंट टू वर्क एट 8 एवरी मॉर्निंग, वो सुबह को 8 बजे काम पर जाता। कमिंग बैक ओनली बाय 7:30
इन द इवनिंग, लगभग 7:30 बजे वो वापस लौटता अपने काम से। गंगूराम डिड नॉट नो, गंगूराम नहीं जानता था हाउ टू कुक, कैसे खाना पकाते हैं। हिज वाइफ हैड ऑलवेज, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए कुक्ड टेस्टी मील्स फॉर हिम, हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती थी उसके लिए, वो इसलिए उसे खाना बनाना नहीं आता था। बट ही लर्न, लेकिन उसने सीख लिया। ही मैनेज टू मेक चपातीज एंड सम वेजिटेबल्स फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उसने मैनेज कर लिया खुद के लिए चपातीज बनाना और सब्जियां बनाना कुछ। लाइफ फॉर गंगूराम became one work after another during the day and a sound sleep at night. गंगूराम की जिंदगी अब ऐसे चल रही थी, बस काम पर जाना, वहां से वापस लौटना और रात को चैन की नींद सोना। वन इवनिंग, एक शाम, गंगूराम वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वर्क, गंगूराम जब अपने काम से वापस लौट रहा था, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था, एंड बहुत भूखा था, हंग्री। अ स्टॉर्म वॉज ब्रीविंग एंड ही वॉज डेस्पिरेटली, मतलब बहुत तेजी से हवा चल रही थी, बहुत मतलब आंधी तूफान आने की आशंका थी। वांटिंग टू रीच होम एंड रेस्ट बिफोर ही बिगिन कुकिंग, खाना बनाने से पहले वो थोड़ा आराम करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जस्ट देन, तभी हियर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ही स्टॉप्ड, वो रुका, एंड ट्राइड टू मेक आउट द एग्जैक्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग, वो उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी रोने की, चिल्लाने की उसे आवाज़ आ रही थी, वो उस डायरेक्शन में जाने लगा। इट वॉज पिची डार्क, बहुत अंधेरा हो चुका था, गहरा, बाय नाउ अब ब्लेकिन, बट द शोबिंग कंटिन्यूड, लेकिन सुबह की अभी भी चल रही थी। गंगूराम वॉज गेटिंग रेस्टलेस, गंगूराम को बहुत रेस्टलेस फील हुआ। हूज देयर, वहाँ कौन है? ही कॉल्ड आउट लाउडली, वह चिल्लाया। द शोबिंग स्टॉप्ड फॉर सम टाइम, मतलब सुबकना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। गंगूराम वेटेड क्वाइट, गंगूराम चुपचाप इंतजार करता रहा। एज सून एज ही वॉज अबाउट टू प्रोसीड टूवर्ड्स हिज हट, जैसे ही वो अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा, द शोबिंग वॉज स्टार्टेड अगेन, सुबकना फिर से शुरू हुआ। गंगूराम could now make out the direction from where the sound was coming, गंगूराम अब उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगा जहां से आवाज आ रही थी। He turned it back, वो वापस मुड़ा, एंड started moving towards the sound, जहां से वो आवाज आ रही थी वापस जाने वहां पे लगा। Walked on for some time, थोड़ी देर चलने के बाद he had a big torch in his hand, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी टॉर्च थी। The sobbing was gradually becoming louder and louder, जैसे ही वो पास जाता तो जो आवाज़ है रोने की बहुत तेज तेज होने लगती। Then his torch revealed a small boy huddled beneath a tree, उसने जैसे ही उसकी टॉर्च उस छुपे हुए लड़के पर पड़ी, छोटे लड़के पर पड़ी जो छिपा था पेड़ के पीछे, सोबिंग सुबक रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द चाइल्ड, वो बच्चे की तरफ बढ़ा। द चाइल्ड वॉज वेरी फ्राइटेंड, बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया। ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ व्हेन द सा गंगूराम अप्रोचिंग हिम, वो अपने आप को छुपाने लगा जब गंगूराम उसकी तरफ बढ़ने लगा। गंगूराम स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड द चाइल्ड ऑन हिज हेड, गंगूराम उसकी तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसकी सिर पर सहराने लगा। वॉट इज योर नेम, ही आस्क्ड, उसने विनम्रता से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। मंगतू, अ स्मॉल वॉइस रिप्लाइड, एक छोटी सी आवाज ने आवाज दी कि मंगतू, मेरा नाम मंगतू है। वॉट अ नाइस नेम मंगतू, कितना अच्छा नाम है मंगतू। यस, हाँ। द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने उत्तर दिया। वार्मिंग अप टू गंगूराम, माई मदर सेज दैट माई फादर, मेरी माता जी कहती हैं कि मेरे पिताजी स्पेशली आस्क्ड फॉर, मेरे पिताजी ने मुझे स्पेशली रूप से मुझे मांगा है। एंड वैन गॉड गेव मी, और भगवान ने मुझे दिया है। ही नेम्ड मी मंगतू, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मंगतू रखा है। और रियली हाउ इंटरेस्टिंग, हाँ कितना इंटरेस्टिंग है ये। वेयर डज योर फादर वर्क, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। गंगूराम आस्क द बॉय, गंगूराम उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। माई फादर हैज़ गॉन फॉर अवे, माई मदर सेज ही विल नेवर कम बैक, मेरे पिताजी कहीं चले गए हैं और मेरी मम्मी कहती हैं कि वो वापस अब कभी नहीं लौटेंगे। गंगूराम रियलाइज द चाइल्ड एज फादर, सेकेंड,
गंगूराम रियलाइज दैट द चाइल्ड एज फादर वॉज नो मोर। गंगूराम को ये पूरी तरह से रियलाइज हो गया कि उस बच्चे के पिताजी अब नहीं रहे। वाई वर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? ही आस्क्ड मंगतू जेंटली, मंगतू से उसने पूछा। मंगतू आंसर्ड आई एम हंग्री, मंगतू ने कहा कि मैं भूखा हूँ। गंगूराम डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट विद हिम, गंगूराम के पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए, खाने के लिए। बट ही ऑल्सो डिड नॉट वांट टू लीव द चाइल्ड हंग्री एंड गो अवे, लेकिन वो बच्चे को ऐसे ही भूखा नहीं छोड़ना चाहता था। आई विल गेट यू समथिंग टू इट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा खाने के लिए। विल यू वेट हेयर, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करोगे? फॉर मी, क्या तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करोगे? ही आस्क्ड मंगतू, उसने मंगतू से पूछा। मंगतू सिंपली नोडिड हिज हेड, मंगतू ने अपना सिर हिला दिया हाँ में। गंगूराम रैन टूवर्ड्स हिज हट, गंगूराम अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। इट हैज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स, जो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। एंड ही कवर्ड द डिस्टेंस इन लेस देन 20 मिनट्स, उसने ये 20 मिनट में दूरी तय कर ली। ही न्यू दैट ही हैड सम लेफ्ट ओवर फूड, वो जानता था उसके पास बचा हुआ कुछ खाना है। आफ्टर रीचिंग हिज हट, अपनी झोपड़ी पहुंचकर ही क्विकली पैक्ड द चपातीज एंड वेजिटेबल्स इन बॉक्स एंड रेन टू फॉरेस्ट, वो चपातीज और सब्जी को एक डब्बे में पैक कर कर भागा जंगल की तरफ। ही न्यू, वह जानता था मंगतू वुड बी वेटिंग फॉर हिम, मंगतू उसका इंतजार कर रहा होगा। द लिटिल बॉय वॉज हडल्ड इन द सेम पोजिशन, छोटा बच्चा उसी सेम पोजिशन में बैठा हुआ था। हिज आइज लिट अप व्हेन ही सा गंगूराम, उसकी आंखें चमकने लगी जब उसने गंगूराम को देखा। ही टुक द बॉक्स, उसने बॉक्स लिया। एंड एट द चपातीज, उसने चपाती खाई। एंड द वेजिटेबल, सब्जी खाई। यू वेट फॉर मी हेयर, तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करोगे। आई विल गेट सम चपातीज फॉर यू एवरी डे, तुम मेरा यहाँ इंतज़ार करोगे, मैं तुम्हारे लिए चपातीज रोज़ लेकर आऊँगा। ही प्रोमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ। विद हिज स्टोमच फुल, पूरा पेट भर मतलब तुम्हारे लिए पूरा पेट भर के खाना लाऊंगा। द चाइल्ड स्किप्ड अवे इनटू द डार्कनेस शाउटिंग आई विल बी देयर टुमारो एज ही वेंट, मैं यहाँ कल आऊँगा दोबारा से तुम्हारे पास में। आफ्टर दैट डे, उसी दिन गंगूराम लेफ्ट द कंस्ट्रक्शन साइट अ लिटिल अर्ली इन द इवनिंग, वो मतलब आफ्टर, अगले दिन गंगूराम लौटा अपने काम से जल्दी शाम को। वेंट होम, घर गया। एंड कुक फूड फॉर मंगतू, और मंगतू के लिए और अपने लिए खाना बनाया। एंड he then came to the place where the child would be waiting for him, और उस जगह गया जहाँ पर बच्चा उसका इंतज़ार कर रहा था। they both, वे दोनों had their dinner together, अपना खाना साथ खाने के लिए। this went on for some weeks, ये चलता रहा कुछ हफ्तों तक। both गंगूराम एंड मंगतू were happy, दोनों बहुत खुश थे। they had begun to enjoy each other's company, दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। गंगूराम saw his lost child in मंगतू, गंगूराम को अपना खोया हुआ बेटा मंगतू में नजर आने लगा। एंड मंगतू seemed have found his lost father in गंगूराम, और मंगतू को अपने खोए हुए पिता गंगूराम में नजर आने लगे। It was yet another stormy night, एक और अगली तूफानी रात। गंगूराम वॉज इन हरी टू फिनिश हिज कुकिंग, गंगूराम जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करके। ही न्यू, वो जानता था दैट द चाइल्ड वुड बी वेटिंग फॉर हिज फूड, बच्चा उसके खाने का इंतजार कर रहा होगा। फाइनली ही पैक्ड देयर डिनर, उसने रात का खाना पैक करा। एंड वॉकड एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड टेक हिम टूवर्ड्स द हिल टॉप, और पहाड़ी की तरफ तेजी तेजी चलने लगा। बट लेकिन व्हेन ही रीच, जब वो वहाँ पहुँचा, देयर he was surprised to see a young woman with मंगतू, एक यंग वुमन भी थी मंगतू के साथ में। as soon as the boy saw, जैसे ही लड़के ने उसको देखा, सा गंगूराम, he wanted to run towards him, गंगूराम उसकी तरफ दौड़कर भागा। but the lady who was obviously the mother, जो उसकी मदर थी, पूर्णता मदर दिख रही थी, हेल्ड द, उसको कसकर पकड़ लिया लड़के को। वाई आर यू फीडिंग माई चाइल्ड रेगुलरली, क्यों तुम मेरे बेटे को रोजाना खाना खिलाते हो? शी आस्क्ड हिम स्टर्नली, वो
मतलब सख्त आवाज़ में पूछती हैं, वी नो आर नॉट बेगर, हम भिखारी नहीं हैं, एंड मोर एवर, कभी नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू पे यू एनी थिंग फॉर द फूड, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे इस खाने का कुछ भी पे कर सकूँ। गंगूराम वॉज टेकन अबैक बाय द हार्श टोन, गंगू फिर से कहता है गंगूराम मतलब अपनी हार्श टोन में, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करें, इफ़ आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स, अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो। ही रिप्लाइड कोट, उसने विनम्रता से ये सब कहा, बट लेकिन आई डोंट वॉन्ट एनी मनी फॉर द फूड गिवन टू द योर चाइल्ड, तुम्हारे बेटे को खाने देने के पीछे मेरा कोई आशा नहीं है पैसे लेने का। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ नॉट अ बेगर, मैं जानता हूँ कि ये भिखारी नहीं है। ही डिड नॉट बैग फॉर फूड, उसने मुझसे भीख नहीं मांगी खाने के लिए। आई शेयर माई फूड विद हिम, मैं उसके साथ अपना खाना शेयर करता हूँ, बिकॉज आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ। आई डोंट लाइक टू ईट अलोन, मुझे पसंद नहीं है अकेले खाना, सो इसलिए आई ब्रिंग माई फूड हेयर, इसलिए मैं अपना खाना यहाँ लेता है, एंड गिव हिम आ लिटिल बिट, और एक छोटा बिट, वी एंजॉय ईच अदर एज कंपनी, और हम लोग अपने एक दूसरे के साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। वेयर इज़ योर फैमिली, द लेडी आस्क्ड, वो औरत पूछती है कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। माई वाइफ एंड देयर एंड 3 स्मॉल चिल्ड्रन वर स्वीप्ड अवे इन द फ्लूड्स लास्ट ईयर, मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी बाढ़ में, पिछली साल की बाढ़ में बह गए। नाउ अब आई वर्क एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ, एंड कुक माई ओवन फूड, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, गंगूराम ने उत्तर दिया। द लेडी थॉट फॉर अ मिनट, जो औरत थी उसने कुछ देर के लिए सोचा, एंड देन सेड, और फिर कहा, आई विल कुक फूड फॉर यू एवरी डे, मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन खाना बनाऊंगी। यू कम टू माई हाउस, तुम्हें मेरे घर आकर, ईट इट देयर, आकर खा लेना, बट लेकिन यू विल हैव टू पे मी सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, लेकिन तुम्हें मुझे इसके लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देने होंगे। नो बडी इज अर्निंग इन आवर हाउस, हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। यू सी, तुम देखो, आई हैव गोट 2 स्मॉल चिल्ड्रन, मेरे 2 छोटे 2 बच्चे हैं। आई हैव टू लुक आफ्टर देम, मुझे उनकी भी देखभाल करनी है। यू अर्न द मनी, तुम पैसे कमाओ। आई विल कुक यू फॉर योर फूड, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। गंगूराम एक्सक्लेम, गंगूराम इस पर ही थैंक्ड गॉड फॉर अरेंजिंग गुड होममेड फूड फॉर हिम एवरी डे, उसने भगवान को धन्यवाद करा उसके लिए हर रोज घर का खाना प्रत्येक दिन के लिए। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज फादर टीचिंग हिम, उसके पिताजी ने उन्हें सिखाया था कि व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटा था, बेटा यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स एट ऑल टाइम्स, तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानते, व्हेन इट माइट टर्न आउट टू बी यूजफुल फॉर यू, लेकिन तुम नहीं जानते वो जरूर ही कभी ना कभी तुम्हारे लिए भी वापस होके आएगा, तुम्हारे लिए भी फायदा करेगा। हाउ टू, ये सच है। दोज वर्ड्स वर, ये बिल्कुल सच है वर्ड। गंगूराम स्माइल टू हिमसेल्फ, अपनी मतलब स्माइल किया खुद से, एज ही वॉक्ड विद देम टू देयर हाउस, वो उनके साथ उनके घर पर चला गया। तो ये था एक चैप्टर, अ गुड डीड, मतलब एक अच्छा काम। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अगर किसी की मदद करें तो वो कहीं ना कहीं टर्न होके हमें ज़रूर मिलता है वापस में। तो इस चैप्टर से हम सब यही सीखते हैं कि हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर किसी को नीड है हमारी मदद की, अगर हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता कभी ना कभी तो वो टर्न होके हमारे पास ज़रूर आती है वो चीज़। तो आई होप you all understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.